हेलो दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज हम लोग अपने इसी चैनल पर एक न्यू एनिमे सीरीज शुरू करने वाले हैं। ये एनिमे सीरीज दिखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही है क्योंकि इसके एनिमेशन और ग्राफिक डिजाइन बहुत ही ज्यादा यूनिक है। सच बताऊं तो इस एनिमे की ग्राफिक डिजाइन देखकर बिल्कुल सोल लैंड, बैटल थ्रू द हेवन और स्टील डिवाइन थ्रोन वाली फीलिंग आ रही है। इसलिए मैं इस सीरीज को आप लोगों के लिए जरूर एक्सप्लेन करूंगा और इसका फर्स्ट एपिसोड आज ही 2 घंटों बाद रिलीज हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी इस वीडियो के 2 घंटे बाद आप लोग मेरे चैनल एक बार विजिट जरूर करना, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप लोगों को वो सीरीज बहुत ज्यादा मजेदार लगेगी। अब चलो बिना टाइम ज़ाया किए हमारी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ब्लडसेट की वांग ने अपने साथियों के साथ मिलकर किंग्यू और उसके साथियों को रास्ते में ही रोक दिया था, जिसके बाद मिस्टर वांग किंग्यू से कहता है कि उस यिन यान ड्रैगन पिल को मेरे हवाले कर दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। लेकिन मिस किंग्यू काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ कहती है कि आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम यहाँ पर मुझे और मेरे साथियों को हरा सकते हो। जो सुनकर हम देखते हैं कि मिस्टर वांग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और इसी वजह से उनकी बॉडी से एक रेड कलर की गैस रिलीज हो जाती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां हम देखते हैं कि ब्लडसेट की उन सारे सोल्जर्स ने वो गैस अपनी बॉडी के अंदर इनहेल कर ली थी। इस गैस को इनहेल करने की वजह से ये लोग पहले से काफी ज्यादा खूंखार हो चुके थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों ने मिलकर हेवनली स्नेक सेट पर अटैक करना शुरू कर दिया था। यहाँ साथ ही साथ इस फाइट के दौरान हमें ये बात भी अच्छे से मालूम हो जाती है कि वो सोल्जर्स पूरी तरह से बेहोशी की हालत में है, यानी कि उन लोगों को चोट और दर्द का एहसास नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो लोग किंग्यू के आदमियों पर बहुत ही बुरी तरीके से बारी पड़ रहे थे। ये देखकर मिस किंग्यू काफी ज्यादा परेशान हो गई थी कि तभी मिस्टर वांग कहता है कि देख लिया तुमने अपने गुस्से का अंजाम, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अगर चाहो तो तुम उस पिल को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे बाकियों के साथियों को जिंदा छोड़ दूंगा। जिस पर मिस किंग्यू काफी ज्यादा गुस्से के साथ अपनी तलवार निकालकर कहती है कि ख्वाब देखना बंद करो, और ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ते हुए अटैक करना शुरू कर देती है। यहाँ मिस किंग्यू की रफ्तार काफी ज्यादा हाई थी, इसलिए उसके रास्ते में जो भी वॉरियर आता था वो फौरन से उसका गला काट देती थी, और इसी तरह करते करते वो अपने रास्ते में सारे सिपाहियों को खत्म करके सीधा मिस्टर वांग के पास पहुंच जाती है, जहाँ उसने फौरन से उस पर भी एक एनर्जी ब्लास्ट अटैक कर दिया था। लेकिन मिस्टर वांग वक्त रहते ही अपने सामने एक एनर्जी शील्ड बना लेते हैं, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर हमारे हीरो ज़ावियान पर आ जाता है। वो भी काफी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी उसके मास्टर उससे कहते हैं कि जरा ध्यान से जाओ, मुझे लग रहा है कि आगे काफी ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही है। जिस पर ज़ावियान अपने मास्टर से कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी उस एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से उसी फाइट पर आ गया था, जहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर वांग काफी ज्यादा वीक पड़ चुका है और इसी वजह से वो उस एनर्जी ब्लास्ट को रोक नहीं पाता। यहाँ उस एनर्जी अटैक की वजह से हम देखते हैं कि मिस्टर वांग काफी बुरी तरीके से घायल हो चुके थे, जिसके बाद मिस किंग्यू उसके पास आकर उसे कहती है कि फाइट से पहले शायद तुम कुछ कह रहे थे। मिस किंग्यू यहाँ पर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी कि तभी अचानक से उसको हवा में कुछ चमगादड़ दिखाई दे देते हैं, जिस पर किंग्यू कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और इसी के साथ हम देखते हैं कि उन चमगादड़ों ने किंग्यू के साथियों पर अटैक करना शुरू कर दिया था। वो चमगादड़ वहां पर देखते ही देखते मिस किंग्यू के सारे साथियों को मार देते हैं, जिनके बाद उन्हीं के खून से ब्लडसेट का लीडर वहीं पर समन हो गया था। यहाँ आते साथ ही हम देखते हैं कि उस एल्डर ने बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए किंग्यू पर अटैक करना शुरू कर दिया था। उसके अटैक की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि किंग्यू तो उसे देख भी नहीं पा रही थी, और इसी वजह से वो उस पर लगातार अटैक करके उसे काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। जिसके बाद मिस किंग्यू अचानक से खड़े होकर उसे देखते हुए कहते हैं कि वान क्लॉथ ये तुम ही हो, तुम जैसा कमीना मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा, जो हमेशा यूं छुप कर पीठ पीछे वार करता है। यहाँ हवा में खड़े होकर मास्टर डुआंग किंग्यू से कहता है कि उस पिल को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यहाँ साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज़ावियान भी वहां पर पहुंच चुका था, जो कि एक दरख्त के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि यंग मास्टर फॉलिंग भी वहां पर आ गया था, जो कि अपने फादर से कहता है कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे मारकर इसका खून पीना चाहूंगा। यहाँ मिस किंग्यू इन सबको अपने सामने देखकर समझ गई थी कि मैं काफी ज्यादा घायल हो चुकी हूँ और इसलिए मैं इन सबसे अकेले फाइट नहीं कर सकती। वो खड़े होकर उस यिन यांग पिल को अपने हाथ में समन कर लेती है, जिसके बाद वो इनको कहती है कि अगर तुम लोगों ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं इसे चकनाचूर कर दूंगी, मतलब कि यह हमारा ना हो सका तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि ये तुम्हारा भी नहीं हो पाएगा। जो सुनकर मास्टर डुआंग कहता है कि नहीं, तुम ये गलती कभी भी नहीं कर सकती, वरना तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम अपनी मौत के लिए भी तरसोगी। जो सुनकर हम देखते हैं कि मिस किंग्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसीलिए वो उस बॉक्स को काफी जोरों के साथ दबाना शुरू कर देती है, यानी कि वो यहाँ पर वो यिन यांग ड्रैगन पिल को डिस्ट्रॉय करने ही वाली थी, जो देखकर डुआंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसीलिए वो बड़ी तेजी के साथ टेलीपोर्ट होकर मिस किंग्यू के पीछे आ जाता है। जहाँ आते साथ ही हम देखते हैं कि उसने बड़ी तेजी के साथ मिस किंग्यू का हाथ तोड़ दिया था और वो बड़ी तेजी के साथ उस बॉक्स को लेकर वापस अपनी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर डुआंग ने वो ड्रैगन पिल फांग लिन को दे दी थी और वो उससे कहता है कि इसे लेकर वापस सेट की तरफ लौट जाओ। साथ ही साथ वो अपने साथियों से कहता है कि फांग लिन की
हिफाजत करना, अगर उसे या उस ड्रैगन पिल को कुछ भी हुआ तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ ये बात सुनती हम देखते हैं कि फंगलिंग फौरन से अपने साथियों को लेकर वापस क्लैन की तरफ निकल चुका था, जबकि दूसरी तरफ मिस किंग्यू भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसने काफी ज्यादा हाई एनर्जी रिलीज करते हुए फौरन से अपनी तलवार उठाकर डुआंग पर अटैक करना शुरू कर दिया था। जबकि दूसरी तरफ डुआंग को इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो काफी ज्यादा शांति के साथ अपने स्पीयर को निकालकर फाइट के लिए खुद को रेडी कर लेता है। यहाँ दूसरी तरफ हम जियावियन को देखते हैं जो कि अभी भी उस दरख्त के पीछे छुपा हुआ था। वो यहाँ पर खड़ा होकर मिस किंग्यू की मदद करना चाहता था, लेकिन साथ ही साथ उसके लिए फांगलिंग को पकड़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो मिस किंग्यू को वहीं पर छोड़कर फौरन से फांगलिंग के पीछे भागना शुरू हो गया था। अब यहाँ कुछ देर बाद हम देखते हैं कि फांगलिंग अभी भी अपने साथियों को लेकर बड़ी तेजी से क्लैन की तरफ भाग रहा था, जबकि जियावियन भी उसका पीछा कर रहा होता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि फांगलिंग का एक वॉरियर उनके सामने आ गया था, जो कि फांगलिंग को वहां पर बताता है कि ब्लैक स्कल के लोग हमसे कुछ ही दूरी पर मौजूद है। जो सुनकर फांगलिंग काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो खुश होते हुए कहता है कि वैसे भी मैं मास्टर शाओ को जान से मार देना चाहता था। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा लकी डे है, क्योंकि मेरे एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। पहले तो हमें ड्रैगन पिल मिल गया और इसके बाद हम ब्लैक स्कल को भी मार डालेंगे। और ये कहते साथ ही वो अपने साथियों को हुक्म देता है कि हमें तेजी के साथ मूव करना होगा ताकि हम लोग उन्हें रास्ते में ही रोक सके। तो सुनकर मास्टर वांग पहले तो उसे रोकने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करो, हमें मास्टर ने इस यिन यांग पिल को सेफली लेकर जाने के लिए कहा था। लेकिन फांगलिंग उसकी कोई बात नहीं मानता और वो उससे कहता है कि ये मेरा काम है, तो इसलिए तुम इसे मुझ पर ही छोड़ दो। जिस पर मजबूरन ही मिस्टर वांग को फाइट करने के लिए आगे जाना ही पड़ता है, जबकि पीछे बैठा जियावियन सोच रहा था कि फांगलिंग कितना ज्यादा लालची इंसान है। लेकिन चलो इसमें भी तो हमारा ही फायदा है, वो लोग जैसे ही आपस में फाइट करके कमजोर हो जाएंगे मैं उन पर अटैक करके अपनी चीजें हासिल कर लूंगा। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जियावियन ने भी फांगलिंग का पीछा करना शुरू कर दिया था और आखिरकार वो उस फाइट वाली जगह पर पहुंच भी जाता है। यहाँ उसके पहुंचते साथ ही हम देखते हैं कि फांगलिंग और उसके साथियों ने मिलकर ब्लैक स्कल के सारे आदमियों को मार दिया था, जिसके आखिर में फांगलिंग काफी ज्यादा बेरहमी के साथ मास्टर शाओ को भी जान से मारने लगा था। यहाँ मास्टर शाओ डर के मारे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, अगर तुमने मुझे गलती से भी मार डाला तो ब्लैक स्कल वाले लोग तुम्हारे पूरे क्लैन को खत्म कर डालेंगे। जो सुनकर फांगलिंग एक ईवल मुस्कुराहट के साथ कहता है कि वो तो तब ना जब उन्हें मालूम होगा कि तुम्हें किसने मारा है। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि फांगलिंग ने अपनी ब्लड पॉम्प टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसके इस्तेमाल से वो वहीं पर मास्टर शाओ को जान से मार डालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फांगलिंग ने मास्टर शाओ के सारे ट्रेजर्स को भी हासिल कर लिया था, जबकि दूसरी तरफ जियावियन एक दरख्त पर बैठकर ये सारा नजारा देख रहा था। तभी अचानक फांगलिंग उससे वहीं पर नोटिस कर लेता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसने अपने डैगर का इस्तेमाल करके उस पर फौरन से अटैक कर दिया था। इस अटैक को डॉज करके फौरन से जियावियन जमीन पर उतर आया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि फांगलिंग और उसके साथी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ फांगलिंग जियावियन से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया, मुझे पहले से मालूम था कि तुम हमारा पीछा कर रहे हो, लेकिन पहले मैं मास्टर शाओ को निपटाना चाहता था और अब इसके बाद तुम्हारी बारी। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हो जाता।